नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात सत्ता के लिए आंदोलन की। छत्तीसगढ़ में बनवास काट रही बीजेपी सत्ता में वापसी चाहती है। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन में जान फूंकने और सत्ता में वापसी का टास्क दिया है, जिसे पूरा करने के लिए बीजेपी ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। इसे और धार देने की तैयारी है। राजधानी से लेकर जिला मुख्यालयों तक सिलसिलेवार आंदोलन की रणनीति बन रही है। इस आंदोलन में बघेल सरकार की नाकामियां तो गिना ही जाएंगी, साथ ही केंद्र की जनहितैषी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने पर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसलिए आंदोलन की थीम भी ऐसी रखी है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं पर बघेल सरकार से सवाल जवाब किए जाएंगे। बीजेपी के इन आंदोलन पर कांग्रेस तंज कस रही है, कह रही है आंदोलन बीजेपी की हताशा का परिणाम है। तो बीजेपी का कहना है कि आंदोलन से जनता को सरकार का सच बताया जाएगा। क्या यह आंदोलन बीजेपी की सियासी बनवास खत्म करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले जानते हैं इस बारे में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है। देखिए, 2023 में कांग्रेस का सरकार बनना तय है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद 14 सीटों पर सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हताशा, निराशा की दौर से गुजर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सिरपुटवल की स्थिति है। कोई नेता एक दूसरे को सम्मान नहीं करते, एक दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस जो संकल्प है, उस संकल्प में भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक नियमित रूप से होती है। उसी की तरह 16-17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई है। अब तक के कार्यक्रमों की समीक्षा हुई है और आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना बनी है। आने वाले समय में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी का निर्देश पार्टी ने दिया है। सभी 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव के मैदान में जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाने का भी निर्णय इस बैठक में हुआ है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास बजाज, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, किरण बघेल, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और कुछ ही देर में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी भी जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो किरण जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। एक टास्क मिला है, 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, सभी जगह क्लीन स्वीप करने का। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को आपने अभी सुना था, हताश हैं, आपके कार्यकर्ता निराश हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं नेता। ऐसे में दूर दूर तक कहीं भी संभावना नजर नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ में तो आपकी 14 सीटों पर सिमट गए थे आप 15 साल सत्ता में रहने के बाद। किरण जी, मुझसे सवाल जी। देखिए, एक सरकार की सफलता का जो पैमाना होता है वो होता है रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। मुझे लगता है सभी मानकों में ये सरकार फेल नजर आ रही है। चाहे मकान की बात करें तो गरीबों को मकान छीनने का काम किया है कांग्रेस सरकार ने। स्वास्थ्य ले ले तो आयुष्मान कार्ड जो हमारी मोदी सरकार ने लागू करवाया था, वो भी कहीं ना कहीं विलुप्त होता नजर आ रहा है। सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और किस तरह लोगों की हत्याएं, खुलेआम हत्याएं हो रही है। तो हर पैमाने में सरकार फेल नजर आती है। और जो अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि इनके नेताओं में सामंजस्य नहीं है, और दुनिया भर की अभी बातें मैंने सुनी, तो सामंजस्य तो आपके पार्टी में भी नहीं है। कहीं आप देख सकते हैं मतलब आप मान रही हैं कि आपके यहाँ सामंजस्य नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है तो आपके यहाँ भी नहीं है, ऐसा कह रही हैं आप? नहीं, मुझे लगता है पहले इन्हें अपने गिरेबान में देखना चाहिए। किस प्रकार टीएस सिंहदेव जी ने ये जाहिर कर दिया कि पता नहीं मेरा चुनाव लड़ने का मेरा मन है कि नहीं। कुछ दिन पहले चरणदास महंत जी ने ये अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी। तो पहले तो इन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इनके पार्टी में क्या चल रहा है, इनके संगठन में क्या चल रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जनता तो का आपके यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये भी बता दीजिए ना किरण जी, कि हमारे यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नीचे दिखा रहे हैं कि नहीं एक दूसरे को, एकता के रूप में बंधी हुई है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि हमारी पार्टी में जो ये बातें कह रहे थे इनके अध्यक्ष, ये ऐसी कोई बात हमारी पार्टी में नजर आ रही है। हमारी पार्टी में सब कुछ अच्छा है और कुछ ही समय बीत गए हैं, बचे हैं, और जनता का मोह इनकी पार्टी से भंग हो चुका है। और कुछ ही दिन में जनता इनको आईना दिखाएगी और सत्ता से उखाड़ फेंकेगी।
तो किरण जी आपके यहाँ नहीं है। विकास जी, आप अपने गिरेवान में तो देख नहीं रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। एक तरह से उनका कहना है जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। हाँ, उनके यहाँ भी होगी थोड़ी बहुत, हालांकि वो मना कर रही हैं, लेकिन कह रही हैं कि आपके यहाँ तो देख लो पहले। और आयुष्मान भारत योजना जो लोकप्रिय योजना है केंद्र सरकार की, उनका आप पालन नहीं कर रहे हो, उनका क्रियान्वयन नहीं करा रहे छत्तीसगढ़ में, और कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब है। इन मुद्दों को लेकर आंदोलन करने वाली है बीजेपी। जी ब्रजेश भाई, पहले तो किरण जी को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत ही स्वीकार किया कि उनकी पार्टी में गड़बड़ है। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ गड़बड़ है, पहले आप अपना देख। गड़बड़ है मैंने नहीं बोला है, मैंने कहा पहले आप अपने पार्टी के तो देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, मतलब भी आपके यहाँ भी जो शब्द आपने यूज किया, तो आपने ये तो माना, चलो अच्छी बात है कि सच को स्वीकार किया आपने, मुझे अच्छा लगा ये सुन के। अब रही हमारी बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी लगातार अभी 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ है, और अभी चुनाव में भी हम लोग माननीय मोहन मरकाम जी और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी इंटैक्ट है, सब लोग है। जहां तक सवाल है बाबा साहब का, उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, उनके अब वो चाहते हैं कि उनके परिवार से कोई और आगे आए, तो उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। इसको आप मतभेद मत मानिए। हम लोग इंटैक्ट, चरणदास जी महंत हमारे वरिष्ठ नेता है, आज विधानसभा के अध्यक्ष है। हमारी पार्टी चारों तरफ से एक है, इसका परिणाम आपको देखने को मिला। लगातार चुनाव 2018 में हम लोग पूर्ण बहुमत से जीते। लेकिन विकास जी क्या सिर्फ एकता से ही जीतेंगे या काम की वजह से जीतेंगे? वो कह रहे हैं हमसे तो 15 साल में त्रस्त हुई थी जनता, आपसे 5 साल में त्रस्त हो गई है, कानून व्यवस्था खराब है आपके यहाँ। जवाब ले लीजिए, उसमें भी आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। पहले लाइन सिलसिलेवार बोलने दीजिए मुझे। पहली बात तो इंटैक्ट है, हम लोग लगातार चुनाव जीते पांचों, उसका परिणाम है कि हम लोग एकता से चुनाव लड़े। हमारी सरकार के कामों पे जनता ने मुहर लगाई। जितने नगर निगम पंचायतों की चुनाव सब कांग्रेस पार्टी जीती है लगातार। तो ये तो हमारा, क्यों ऐसे चुनाव जीतना कोई आसान काम तो है नहीं। अगर आप जनता के हित की बात नहीं करेंगे, जनता का काम नहीं करेंगे, तो जनता आपको नकार देगी। जो इनके साथ हुआ, 15 साल से शासन करने के बाद 14 सीटों में सिमट गए, तो आप समझिए कि कितनी ज्यादा जनता आपसे नाराज थी। रही बात मुद्दा, आप अगर रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि पूरे देश में 0.04 हमारा बेरोजगारी दर है, पूरे देश में सबसे न्यूनतम। माननीय रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे 2018 में जुलाई में 22% बेरोजगारी दर था। आज किसान यहाँ समृद्ध है, यहाँ मजदूर समृद्ध है, व्यापारी समृद्ध है, उद्योगपति समृद्ध है। इसका है कि हमारी नीतियां हैं जो सबके लिए काम करती। स्वास्थ्य की बात करें, हमर लैब आज गांव-गांव में खोला जा चुका है। इतनी जो आजकल पैथोलॉजी की महंगे खून जांच, पेशाब जांच होती है, उसके लिए हमर लैब खोला, आधुनिक मुफ्त में उसमें जांच हो रहा है। दाई दादा क्लिनिक और आदिवासी आयुष्मान का लाभ दिला रहे हैं कि नहीं दिला रहे हैं, ये भी बता दीजिएगा। आपने खोल दिया, इलाज कर रहे हैं, लेकिन आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है लोगों को? क्यों नहीं मिल रहा है? आप कितने आज आयुष्मान योजना में छत्तीसगढ़ के लगभग सब प्राइवेट और सब अस्पताल पंजीबद्ध है, और जनता बेफिक्र होकर जा रही है, निःशुल्क इलाज करा के आ रही है। आज देखिए जो हाट बाजार क्लिनिक जो आदिवासी क्षेत्रों में खोला गया, वहां पर आदिवासी महिलाएं पुरुष बहुत बड़े स्तर पर लाभान्वित हो रहे हैं। आप सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा झलियामारी कांड, अगर किरण जी को याद होगा, कांकेर का जो नाबालिग आदिवासी बच्चियों से वहां पर दुष्कर्म हुआ था, वो आपके शासनकाल में हुआ था। आंख फोड़वा कांड हुआ था बिलासपुर, घर बसाए कांड। तो आप लोग सुरक्षा की बात तो करें मत। और अभी वर्तमान में चुनाव हुआ भानु प्रतापपुर में, उसमें तो आपने पॉस्को एक्ट लगे हुए एक प्रत्याशी को उतार दिया है, जो एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार का आरोपी है। आप लोग किस मुंह से ये बात करेंगे? किरण जी अपने पार्टी में बोलिए, आप अच्छी लगी मुझे क्योंकि आपने सच्चाई कबूल की। अपनी पार्टी में बोलिए कि ऐसे दोषियों को। किरण जी से जवाब ले लेंगे कि आप तो आरोपी को भी मैदान में उतार देते हैं, और आपके दौर में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन एक कमेंट्स ले लेते हैं, नदीम से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, बीजेपी कोशिश कर रही है सत्ता में वापसी के लिए, आंदोलन की रणनीति बन रही है, केंद्रीय आलाकमान ने टास्क दे दिया। क्या आपको लगता है कि एक हो गई है बीजेपी और आंदोलन की राह से वो सत्ता में वापस कर पाएगी? कहीं ना कहीं ब्रिजेश जी, जिस प्रकार से बीजेपी सत्ता में वापसी की जो है वो कवायद करती हुई नजर आ रही है, आंदोलन के तहत ही अगर बात करें, क्योंकि 9 राज्यों का चुनाव और सभी को टास्क दे दिया गया है,
और इसके बाद इस टास्क में छत्तीसगढ़ कितना कामयाब हो पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से सरकार इस वक्त किसानों पे काम कर रही है, इस वक्त अगर हम बात करें सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पे काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो ग्रामीण में तो कांग्रेस बहुत मजबूत नजर आ रही है। शहरी क्षेत्रों पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को मेहनत करने की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत है। लेकिन बीजेपी, वैसे भी कहा जाता है बीजेपी वैसे भी शहरी क्षेत्रों में मजबूत तो शुरू से ही रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसने मजबूती की कोशिश की थी, लेकिन फिर कोशिश कर रही है किरण जी आप। लेकिन उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था की आप बात कर रही हैं, तो कानून व्यवस्था आपके दौर में ज़्यादा खराब थी, ये तुलना तो करेगी ना जनता, कहती आपके दौर में कैसी थी अब कैसी थी, बेरोजगारी की प्रतिशत आपके दौर में क्या था और इस दौर में क्या है, किसानों की हालत पहले क्या थी और अब क्या है। 15 साल का शासन और 5 साल का शासन, तुलना तो होगी, और तुलना में तो वो कह रहे हैं हम बेहतर हैं, आप कमजोर हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं इनकी बातों से। आप किसानों की बात कर रहे हैं, नया रायपुर में जो किसान आंदोलन हुआ है उसमें आप इनके सरकार में से कितनी मंत्रियों ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, जरा बताएंगे विकास जी। सुरक्षा आप देख रहे हैं कि इनके ही पदाधिकारी की भी खुलेआम हत्या हुई। सुरक्षा की बात करें, अभी ये भानु प्रतापपुर का उदाहरण दे रहे थे, तो वहां के चुनाव प्रभारी जो युवा मोर्चा के कुछ पदाधिकारी थे इनके, युवा कांग्रेस के, वो खुद एक नाबालिग के रेप में आरोप में उनके खिलाफ आरोप आया और आनन फानन में इन्होंने उनको उसके पद से भी हटाया। तो मैंने कहा ना कि पहले अपने गिरेबान में झांक ले। और रही बात सुरक्षा और जनता के साथ अपने काम की रिपोर्ट कार्ड की बात करें, तो जनता बहुत समझदार है और आकलन कर लेगी कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा भाजपा के द्वारा बहाई गई थी, चाहे वो अनुसूचित क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। और आप देख सकते हैं किस तरह छोटी छोटी बच्चियों के साथ सुरक्षा, जो बालिका सुरक्षा गृह में भी आप देख सकते हैं। आंकड़े तो उल्टे हो रहे हैं ना, आंकड़ों में तो बघेल सरकार ज्यादा मजबूत दिख रही है। ये कांग्रेस प्रचार प्रसार की सरकार है। कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स में इन्होंने 5 लाख नौकरी देने का दावा किया था। सदन में जब इनको बात रखने की बात, इनकी कान खींची गई, तो इन्होंने उसका जो आंकड़ा बताया 20 से 25 हजार तक नौकरी उपलब्ध कराने की बात मानी इन्होंने। और ये जो अपने बेरोजगारी दर बताते हैं, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि पिछले आप 1-2 साल में देख लीजिए कोई वैकेंसी ही नहीं निकली है, किस तरह बेरोजगारी दर में ये 0 पे आ गए हैं। तो इनकी कथनीय करने में बहुत फर्क है और कहीं ना कहीं ये सरकार जुमले वाली हो गई है ना। उन आंकड़ों की सच्चाई जनता के सामने रखना चाहिए थी, आंकड़ों की पोल खोलनी चाहिए थी। प्रचार में ये सरकार व्यतीत कर देती। जी विकास जी जवाब दे रहे हैं, सिर्फ प्रचार में हैं आप लोग। देखिए वो आंकड़ों की बाजीगिरी कर ली है आपने बस। ये देखिए आंकड़े हम लोग जारी नहीं करते, ये केंद्रीय एजेंसी आंकड़े जारी करती है। और बेरोजगारी दर कम होने के कई सारे कारण हैं। आज देखिए 17 लाख 2017-18 में 17 लाख किसान पंजीबद्ध थे, आज 25 लाख से ज्यादा किसान पंजीबद्ध हो गए। धान आज 100 लाख मैट्रिक टन धान से ज्यादा की खरीदी हो चुकी है और 110-15 तक कहां तक जाएगी अभी इसका अंदाजा नहीं है। तो ये क्या रोजगार नहीं है? ये आज जो पलायन कर चुके मजदूर यहाँ से वापस अपने शहर और अपने गांव में लौट आए हैं, तो ये इसलिए आए कि यहाँ रोजगार है, बेहतर धान की कीमत मिल रही है। आज देश में सबसे ज्यादा धान खरीदी कीमत कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में मिल रही है। 2640-2660 रुपए में धान खरीदा जा रहा है। तो ये सब भी रोजगार का ही जरिया। आज जो तेंदुपत्ता की कीमत 2500 थी उसको 4000 किया। वनोपज जो 7 वनोपज खरीदते थे आपकी सरकार में, उसको 65 तक ला दिया। आज पूरे देश में 73% कंट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ का है वनोपज में। तो ये सब रोजगार के ही माध्यम है किरण जी, ये रोजगार का ही जरिया है। जो नीतियां हमारी ऐसी रही कि हम लोग ने ग्रामीण अवस्था गोबर खरीदी हो रही, गोबर से कंपोस्ट बन रहा है, उससे खेती में ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे। स्वास्थ्य आगे चल के भविष्य वाली आने वाली पीढ़ियां हमको धन्यवाद देगी कि आपने स्वास्थ्य की दृष्टि से काम किया। जो बीमारियां जो कीटनाशक और उससे फैलती थी वो कम होगी। तो ये सब रोजगार का ही जरिया। आज महिला स्वसहायता समूह से आज छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, कोठानों में साबुन निर्माण हो रहा है, डिटर्जेंट निर्माण हो रहा है, वहां अगरबत्ती बन रहा है। तो ये सब रोजगार ही है किरण जी। तो इसीलिए तो किरण जी यही वजह तो नहीं है हताशा की, निराशा की, कि हम आंकड़ों में भी ठीक नहीं हो पाए, आंकड़े भी हमसे 5 साल में दुगने हो गए, धान दुगनी खरीद रहे हैं, वो उत्पादन दुगना हो गया धान का। बहनों का काम छीन के इन्होंने बीज निगम को दे दिया है। लगभग 22,000 महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं।
रोजगारी की बात करते हैं। और ये इनके मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि गोबर बेच के किसी व्यक्ति ने बुलेट ले ली है। तो मैं तो इतने गांव का दौरा कर रही घूम रही, तो मुझे तो कोई व्यक्ति अभी तक नहीं मिला कि गोबर बेच के साइकिल भी लेने के काबिल हुआ हो। रही बात ये वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो 2 रुपए में गोबर खरीदते हैं, 10 रुपए में जबरदस्ती किसानों को वर्मी कंपोस्ट लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनकी जो योजनाएं हैं कागज तक सीमित है और धरातल पर जमीन लेवल में कहीं भी इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और मैं बार बार कहती हूँ कि इनकी योजनाएं का हम विरोध नहीं करते, योजनाएं इनकी बहुत अच्छी है, पर धरातल पर फेल है। कहीं ना कहीं इनका धरातल पर इनकी योजना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, योजनाएं तो अच्छी हैं, हो सकता है वो सरकार में आएंगे तो उनको जारी रखेंगे विकास जी, लेकिन क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, धरातल पर नहीं उतर रही है। वैसी उतर जाती तो जो आप कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि वो दूर दूर तक नहीं, कम से कम योजना तो मानी उन्होंने, अच्छी है, तो अजी उनका क्रियान्वयन कर देंगे तो हो सकता है आप रिपीट मार जाए। अच्छा लगता है सरकार की तारीफ अगर विपक्ष के नेता करें, योजनाएं क्रियान्वयन होता है। कई देखिए बहुत व्यापक सिस्टम है, इसको लागू करना और उसको लगातार सुचारू रूप से चलाना, इसमें बहुत ताकत, मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। मानता हूं कहीं छोटी मोटी कमी रह गई होगी, लेकिन 99% चीजें एकदम धरातल पे उतरी हुई है। इसी का नतीजा है आज आप देखें, आज आपको पता है किरण जी 70,000 ट्रैक्टर बिके हैं अभी पिछले सालों में। ट्रैक्टर का खरीदने, क्योंकि किसान समृद्ध हुआ है तो वो ट्रैक्टर लेने की उनकी ताकत हुई। पहले तो कर्ज में डूबा रहता था। आपके महिला समूह की बेरोजगार हो गई, विकास जी उसके बारे में तो कुछ बोलिए। 22,000 महिला समूह की बहनें। 15 सालों में 15,000 किसानों ने आपके शासन, भाजपा शासन में आत्महत्या की। अभी पिछले 4 साल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि आंकड़े नहीं है विकास जी, लगभग 400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की पिछले 4 साल में। मेरी बात सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आपको मौका देंगे विजय भाई। आप मेरी बात सुन लीजिए। आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं है, मैं कोई मन से तो अभी सोच के तो नहीं बोल रहा हूँ, ये सार्वजनिक पोर्टल में है। आप वेब में, नेट में, जहां भी आप देखना चाहेंगे, सरकारी वेबसाइट में सब ये सरकारी आंकड़े हैं। तो मेरे सरकार भी विकास जी आपकी है, एनसीआरबी को आंकड़े भी तो एससीआरबी नहीं भेजे होंगे। हाँ तो सरकार केंद्र में एनसीआरबी तो हम नहीं चलाते हैं, वो तो केंद्र शासन द्वारा संचालित है। तो जब वो आंकड़े जारी करते हैं तो 15,000 किसानों ने आत्महत्या की आपके यहाँ स्थिति बॉडी विषम कर दी माननीय रमन सिंह और भाजपा की सरकार में। उसी का नतीजा है कि सीधा 14 सीटों पे आए। हम भी 2-3 बार विपक्ष में बैठे, लेकिन कभी 38-40 सीट से नीचे नहीं आए। बराबरी में 0.7% के मतों से अंतर से हमको विपक्ष में बैठना पड़ा, लेकिन आपको तो सीधा उठा के सुपड़ा साफ कर दिया। अब आप उसके बाद जितने, लेकिन आपका भी तो सर्वे अब चिंताजनक है ना विकास जी, आप ही ने सर्वे कराया है। चिंताजनक नहीं होता, देखिए चिंतन होता, चिंताजनक नहीं है। चिंतन हमारी पार्टी में लगातार चलता है। हम अपना खुद सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि क्या होगा, कहाँ हमारी कमी है बेसिक, क्योंकि आप ऐसा है 100 में से 100% किसी को नहीं मिलते। कमी बेसी हमारे में भी रह गई होगी, कोई बात नहीं, हम लोग उसको मंथन करते, चिंतन करते हैं और उसको सुधारा जाएगा आने वाले समय में। अगर कहीं कमी है तो भाई चुनाव, अगर राजनीति का पैमाना है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, तो अगर हम उसकी तैयारी, अगर उसका मंथन चिंतन कर रहे हैं तो उसमें क्या खराबी है? कोई खराबी की बात नहीं। रही बात आप इनकी तैयारी की बात करें, इनके पास आज रमन सिंह जी 15 साल के मुख्यमंत्री, सरोज पांडे जी केंद्रीय प्रवक्ता और सांसद, और राजेश मूणत जी 15 साल के मंत्री। इनके पास मुद्दा क्या है? चौपाटी हटाओ। चौपाटी हटाओ के लिए 15 साल का मुख्यमंत्री धरने पे बैठा है। जो एक हमारा मंडल या ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता करता है काम, उसके लिए इनके मुख्यमंत्री धरने पर बैठे, तो आप समझो मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। अगर चौपाटी के लिए 15 साल का मुख्यमंत्री धरने पर बैठा है तो समझो हमारे काका का भरोसा इतना बढ़ गया है कि उन्होंने इनको मुद्दा विहीन कर दिया, भूपेश बघेल जी ने। मुद्दा विहीन हो गया वो। लेकिन विकास जी एक जवाब और दे दीजिए, किरण जी बड़ी चिंतित है, महिला अपराधों पे आपने कुछ नहीं बोला। महिला अपराध मैं बता रहा हूँ ना, महिला अपराधों, देखो अपराध में अभी भी अगर देखिए मैं अपराध हो रहा है उसके पक्ष में नहीं हो, हाँ, उसमें कंट्रोल होना चाहिए। जहां पर पुलिस की और चाक चौबंद होना चाहिए। महिलाओं पे अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आप अगर हमसे सवाल करते हैं ना तो पहले अपना आपने तो सीधा बलात्कार, सत्ता में है ही नहीं ना, उनके यहाँ सही हो रहा होता तो सत्ता में डबल से रहते वो। अब तो आप सत्ता में हैं, उनकी कमियां मत गिनाइए। आप तो ये बताइए कि हमने इतना रोक दिया, बाकी के आंकड़े आपने बड़े अच्छे से बाखूबी गिनाए। कहीं ना कहीं महिला अपराध में आंकड़े आपके ठीक नहीं होंगे, इसलिए नहीं गिना पा रहे हैं शायद।
आप सुनिए, मैं बता रहा हूं, अगर अपराध हो रहा है तो उसको बिल्कुल रोका जाएगा, लेकिन अभी भी स्थिति अगर पूरे देश में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थिति है। अगर आप एनसीबीआरबी जो इनकी केंद्रीय एजेंसी उनके आंकड़ों को निकाल कर देखेंगे तो सबसे ज्यादा। अब आप जब बलात्कार के आरोपी कोई प्रत्याशी बना देते हो तो फिर आप क्या मैसेज देना चाहते हो छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को? तो आप लोग उसमें खुद भी आप लोग इनिशिएटिव लिए, और हमारे यहाँ अगर कोई कमी बेसी है तो हमारी सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको ठीक करेगी। ठीक है किरण जी, आपका भी तो दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। और अब तो वो कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। चौपाटी जैसे मुद्दे पर आप लोग के पूर्व मुख्यमंत्री आंदोलन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, आप कह रही महिला अपराध है, तो फिर ये मुद्दे कहाँ गए? बता देना चाहूंगी कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आंदोलन में नहीं गए थे, समर्थन में गए। और रही बात, ये हमारी पार्टी संस्कारों वाली पार्टी है, और ये हमारी पार्टी छोटे कार्यकर्ताओं की वीआईपी वाली पार्टी नहीं। हमारे पार्टी में एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बनता है। हमारी पार्टी में एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की पद में बैठते हैं। तो हमारी पार्टी में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है जो कांग्रेस पार्टी में चल रही है। यही कारण है शायद विकास जी को तुलना करने में दिक्कत जा रही है। बात अभी विकास जी शराबबंदी के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं। विकास जी महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफी पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। विकास जी जो केंद्र सरकार से 5 किलो अतिरिक्त भोजन चावल में जो घोटाला हुआ है अभी न जाने कितने करोड़ का, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है जनता को मेन मुद्दों से भटकाने का काम कांग्रेस कर रही है। अभी आप आदिवासियों के घोटाले हो रहे हैं तो आपकी केंद्रीय एजेंसी क्यों नहीं जा रही? ईडी आई थी और इसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब तो चुनावी साल है ना, घोटाले हो रहे हैं। आपने रिपोर्ट तो केंद्र को भेजी होगी ना, केंद्रीय एजेंसियां भी भेज दीजिए। लगी हुई है, अपना काम कर रही है। जिस तरह इनके राज्य में एक आईएएस से लेके अधिकारी भी सलाखों के पीछे, ये दर्शाता है कि किस तरह सत्ता शासन इनके भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जनता देख रही है, जनता बहुत समझदार है। वो तुलना कर सकती है कि किस तरह कांग्रेस की सरकार और उनके अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार तो आप देख सकते हैं हर विभाग में है, चाहे चावल देख लीजिए। गरीब समय नहीं है, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। भ्रष्टाचार में लिप्त है आपकी सरकार। 11 लाख आवास इन्होंने गरीबों का वापस कर दिया है। जवाब ले लीजिए क्योंकि समय नहीं है, फिर जवाब नहीं आ पाएगा नहीं तो। जी विकास जी, जो हुआ उसमें आपके अभिषेक सिंह कौन है? रमन सिंह जी के लड़के हैं क्या, सुपुत्र हैं, वही हैं? अगर आपके रमन सिंह जी 2017 में बोले कि हमारे कार्यकर्ता कमीशन बाजी अगर बंद कर देंगे तो हमारी सरकार फिर से आ जाएगी। भ्रष्टाचार की आप कहाँ बात कर रहे हैं मैडम? भ्रष्टाचार इस लेवल पे है था आप लोगों में कि वहां पर तो बाटा बाटी, जो वहां आपके केंद्रीय, जब नड्डा जी आज के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के प्रभारी थे, वो आते हैं तो क्या मुद्दा उठाते हैं? जी के बारे में कुछ कहेंगे? अभी जो आईएएस विष्णु अभी जेल के अंदर है, उसके बारे में भी तो कुछ क्रिया प्रतिक्रिया कीजिए विकास जी। मैं नहीं देता, मैं अधिकारियों को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, अधिकारियों का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप पहले अधिकारी तो कांग्रेस सरकार में ही है ना विकास जी। यदि आरोप अधिकारियों पे लग रहे हैं तो अधिकारियों पे लगाम भी तो सरकार ही कसेगी। यही अधिकारी हर सरकार में रहेंगे। जब अगली सरकार आएगी, पिछली सरकार में भी ये थे, कोई हम लोग अचानक 2018 में तो नए अधिकारी लाए नहीं। आईएएस भी यही थे, आईपीएस भी यही थे, जितने भी एसडीएम कार्यकर्ता सब इन्हीं लोग, आगे भी यही लोग रहेंगे। तो सरकारी अधिकारियों को डिफेंड करने में नहीं बैठा हूँ। कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो आप लोग का मुद्दा, अगर आप इतनी बात जो यहाँ गिना रही है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो आंदोलन तो आप चौपाटी हटाने के लिए करते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते, स्काई वॉक नहीं बना, मतलब पूरे प्रदेश में स्काई वॉक नहीं बना, उनको वो उस पे वो स्टेटमेंट देके जाते नड्डा जी। तो आपके पास मुद्दा विहीन हो चुके किरण जी। आप लोग ऑर्गेनाइज करिए अपने आप को, तब अच्छा है। हमको भी लगेगा एक अच्छा विपक्ष रहे। लेकिन तो बात है, आपको अभी कई सालों तक विपक्ष में रहना है तो थोड़ी अच्छी तैयारी करके रखिए। ठीक है, ये तो जनता तय करेगी कौन विपक्ष में रहेगा, कौन सत्ता में रहेगा। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी जतन कर रही है और सत्ता में बरकरार रहने के लिए कांग्रेस काम कर रही है। अब इस काम का और जतन का दोनों का आकलन कर रही है जनता। जनता तय करेगी कि सत्ता में कांग्रेस रहेगी या बाहर जाएगी। जनता ही तय करेगी कि वापसी होगी बीजेपी की या नहीं होगी। दोनों के कामों की तुलना होगी। एक तरफ 15 साल का शासन है, दूसरी तरफ 5 साल का शासन। तुलना के आधार पर ही तय होगा। उसके लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, हम भी इंतजार करेंगे। बहरहाल आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।